हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं और एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपको यूट्यूब पर सर्च करने पर नहीं मिलेगा। और मुझे पता है कि आप सबको इस वीडियो की बहुत अधिक ज़रूरत है। इस वर्क के बारे में आप लोगों को बहुत ही कम जानकारी है। इसके बारे में आपको बहुत अधिक जानकारी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी अप्रैल या मई में होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा। ये भी क्लियर है क्योंकि लास्ट ईयर भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही एग्ज़ाम हुआ था, तो इस वर्ष भी यही उम्मीद की जाती है कि ऑब्जेक्टिव टाइप ही एग्ज़ाम होगा। क्योंकि जैसा कि सूत्रों के द्वारा पता चला है, मीडिया है, सोशल मीडिया है और जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, तो उनके कहने से पता चल रहा है कि फरवरी तक जो है हमारा कोरोना जो है ये अब पीक तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये आशा यही की जा रही है कि ऑब्जेक्टिव ही पेपर होगा, ये तो क्लियर ही है। तो आप लोगों का ये जो दिया गया है डिलेमा, तो ये बहुत ही बढ़िया वर्क है और इसे विजय दान देथा जी ने लिखा था अपनी मातृभाषा राजस्थानी में, फिर इसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, और उसके बाद में इसे आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। इसका नाम है द डिलेमा। ठीक है, बहुत ही अच्छा वर्क है और आज मैं आप सबके समक्ष ये प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसमें आपकी जो है समरी मिलेगी आपको द डिलेमा की, और मैंने कोशिश की है कि बढ़िया से बढ़िया तरीके से आप लोगों को इसकी समरी बताने का मैं प्रयास करूँगा। और आप लोगों को जैसा ये मैंने समरी जो आप लोगों के लिए कंप्लीट की है, तो इस तरह की समरी आप लोगों को किसी दूसरे वीडियो से नहीं प्राप्त होगी, पूरे यूट्यूब पर नहीं प्राप्त होगी। अगर मैं इतना बोल रहा हूँ तो इसके पीछे कोई न कोई कारण ज़रूर होगा, क्योंकि मैंने भी सर्च किया है। ठीक है, इस तरह का कुछ नहीं मिल रहा है। और ऐसे जो भी मटेरियल आपको मिल रहा है, ये सब मैंने ऑनलाइन इधर उधर से लाइक यूट्यूब और अदर वेबसाइट्स जो गूगल से हम लेते हैं, तो उन सब से मैंने सब इकट्ठा किया है, फिर उसका एक मतलब जूस निकाला है। ठीक है, पूरा निचोड़ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो समरी को स्टार्ट करते हैं। तो समरी इसकी इस प्रकार से है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ सेंट। एक बार एक सेंट था। द मैरिज ऑफ हिज ओनली सन टूक प्लेस इज ग्रेट पॉम्प। उसके इकलौते बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। ऑन देयर वे बैक दे स्टॉप्ड अंडर अ ट्री फॉर लंच इन द फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब बारात से वापस आने पर वे लंच के लिए, मतलब दोपहर के भोजन के लिए जंगल में एक पेड़ के नीचे रुके। अलॉन्ग विद 5 मेट्स, 5 नौकरानियों के साथ। द ब्राइड आल्सो स्टेड अंडर अ ट्री। जो दुल्हन थी वो भी एक पेड़ के नीचे बैठी। देयर लीव्ड अ घोस्ट इन द हॉलो ऑफ दैट ट्री। उस पेड़ के हॉलो में जो उस पेड़ में जो खोह बनी हुई थी, तो उस खोह में एक भूत रहता था। सीइंग द ब्राइड, दुल्हन को देखकर, सी थॉट, उसने सोचा, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, कि वह कितनी सुंदर है। मतलब दुल्हन को देखकर उस भूत को शौक लगा कि क्या कोई इतना भी सुंदर इस संसार में हो सकता है। फिर देखिए क्या होता है। आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, इन द ऑस्पियस टाइम ऑफ तीज, द हस्बैंड हैड टू गो अब्रॉड फॉर बिजनेस। शादी के बाद में दूसरे या तीसरे दिन ही जो है तीज का बहुत बढ़िया शुभ मुहूर्त था। तो उस मुहूर्त में उसके पति को, मतलब जो दूल्हा था, तो उसके पति को, जो सेठ का बेटा था, उसे व्यवसाय के लिए विदेश जाना था। ठीक है, तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। एक सेठ था, उसका इकलौता बेटा था, उसकी शादी हुई, शादी वापस आ रही थी। रास्ते में वे जंगल में रुके लंच के लिए, और वो जिस पेड़ के नीचे रुके, तो उस पेड़ के पास, उस पेड़ में जहाँ पे दुल्हन बैठी हुई थी, तो उसी पेड़ की खोह में, जो खोखली जगह होती है, तो उसमें एक भूत रहता था। तो उसने दुल्हन को देखा और उसने कहा कि क्या कोई भी इतना सुंदर इस संसार में हो सकता है। और शादी के बाद ही, तुरंत बाद ही, 1 या 2 दिन में तुरंत बाद ही तीज का बहुत बढ़िया मुहूर्त आया था। और ये ऐसा मुहूर्त आया था जो कि अगले 7 सालों में दोबारा नहीं आने वाला था। तो इसलिए उसी शुभ मुहूर्त में उसके पति को विदेश जाना था व्यापार के लिए। अब नेक्स्ट देखिए क्या होता है। When the ghost came to know, जब भूत को यह पता चला, that the husband of that beautiful bride had gone abroad, कि उस सुंदर दुल्हन का पति जो है विदेश जाने वाला है। The ghost came to the house disguised as her husband। जो भूत था वो उसके मकान पर आ गया उसके पति का वेश रखकर। Her husband had gone abroad for 5 years। उसका पति 5 वर्ष के लिए विदेश गया हुआ था। During these 5 years, इन 5 वर्षों में, सेंट सन रोट लेटर टू हिज फादर सेवरल टाइम। सेंट के बेटे ने
जो उसका रियल हस्बैंड था, उसने कई बार अपने पिता को पत्र लिखा बट ही डिड नॉट गेट एनी आंसर, लेकिन उसे किसी भी पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। एज द घोस्ट वुड नॉट अलाउ द लेटर टू रीच हिज फादर, जैसा कि जो भूत था वो उन पत्रों को उसके पिता के पास पहुंचने ही नहीं देता था। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज बिजनेस, अपने व्यवसाय को समाप्त करने के बाद ही केम बैक होम इन द मंथ ऑफ जून के महीने में वो अपने घर वापस आया। व्हेन ही केम बैक होम, जब वह घर वापस आया, ही सा, उसने देखा दैट हिज वाइफ वाज प्रेग्नेंट, कि उसकी पत्नी जो है वो गर्भवती थी। एंड टुडे, और आज, सी इज़ गिविंग टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, और आज वह एक बच्चे को जन्म देने वाली है। बट एवरी वन वाज सरप्राइज टू सी टू पीपल ऑफ द सेम फेस, लेकिन सभी लोग एक ही चेहरे के दो लोगों को देखकर बहुत अधिक अचंभित थे। देखिए वहाँ पर क्या, लास्ट वाले में मैंने आपको यहाँ पे लास्ट लाइन बताया, आफ्टर मैरिज ऑस्पिशियस टाइम ऑफ द तीज हस्बैंड है टू, बिजनेस के लिए उसका पति बाहर चला गया, ठीक है। अब इसके आगे मैंने आप लोगों को ये बताया इसमें कि व्हेन द घोस्ट केम टू नो, तो जब भूत को ये बात पता चली तो भूत उसके घर पर उसके पति का भेष रख कर आ गया, ठीक है। और उसे ये बात पता ही थी कि उसका पति 5 साल के लिए बाहर गया हुआ है, विदेश गया हुआ है व्यवसाय के लिए। तो इन 5 सालों में सेठ के बेटे ने अपने पिता को कई बार पत्र लिखा, लेकिन उसे किसी भी पत्र का जवाब नहीं मिला, क्योंकि भूत जो था वो अपने उसके पिता के पास वो पत्र पहुंचने नहीं देता था, ठीक है। और जब उसका 5 साल जब पूरे हो गए तो अपने व्यवसाय को पूरा करने के बाद में जून के महीने में जो उसका सेठ का बेटा था वो घर वापस आया। लेकिन जब वह वापस आया तो ही सा दैट हिज वाइफ वाज प्रेग्नेंट, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और आज वह बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन हर कोई एक ही चेहरे के दो लोगों को देखकर बहुत ही अचंभित था। नेक्स्ट वाले सीन में देखते हैं क्या है। सेठ, द अदर पीपल ऑफ द विलेज, सेठ और गांव के दूसरे लोग, एंड बोथ ऑफ देम, और वे दोनों, मतलब सेठ का बेटा और भूत, वर गोइंग टू द किंग टू डिसाइड द मैटर, राजा के पास जा रहे थे अपने मामले को निपटाने के लिए, विवाद को निपटाने के लिए कि असली बेटा कौन है। ऑन द वे दे मेट अ शेफर्ड, रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिला। द शेफर्ड हर्ड द मैटर, चरवाहे ने पूरा विवाद सुना। एंड ड्रैंक ऑल द वाटर फ्रॉम द वाटर बैग, और उसके पास जो वाटर बैग थी, पानी की जो थैली, देखिए राजस्थान की कहानी है तो राजस्थान में पानी के लिए वो लोग एक थैली में ही पानी अपना रखा करते थे, ठीक है। आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा कि वो थैली हुआ करती है और उसी थैली में, वो चमड़े की थैली होती है, उसी में वो पानी रखते हैं। तो उस वाटर बैग में जो पानी था वो सबका सब चरवाहे ने पी लिया। एंड साइड, और उसने कहा दैट दी वन हु लव्स हिज वाइफ वेरी मच, कि जो अपनी पत्नी को बहुत अधिक प्रेम करता है, शुड केम इन दिस बैग, वो इस थैली में आ जाए। द घोस्ट वेंट इनटू दैट बैग, भूत जो था उस थैली में चला गया। सो दैट, ताकि ही कुड प्रूव हिज लव टू बी ट्रू, ताकि वह सिद्ध कर सके कि उसका प्रेम सत्य है। थ्रोइंग द बैग ऑफ वाटर विद हिज माउथ क्लोज्ड, जो पानी की थैली थी उसका मुंह बंद करके उसे थ्रो कर दिया, उसे फेंक दिया, उसे मतलब रेगिस्तान में उसे फेंक दिया। एंड एवरीवन हैप्पीली रिटर्न होम, और हर कोई बहुत ही खुशी से अपने घर वापस आ गया, ठीक है। तो ये स्टोरी की कहानी है। तो इसमें जब जो सेठ का जो बेटा है, ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया, सेठ का बेटा जब व्यवसाय के लिए बाहर जाता है और जब भूत घर में आता है, ठीक है, तो उसके पिताजी जो हैं वो पूछते हैं कि तू तो व्यवसाय के लिए गया, तो वापस क्यों आ गया। तो वो यहाँ पर कहता है कि मुझे रास्ते में एक बाबा मिले थे, माने सेज, साधु, सेंट, प्रीस्ट, और जो भी आप हरमिट, जो भी आप कहना चाहें वो आप कह सकते हैं, वो मिले और उन्होंने उससे कहा कि तुम बाहर मत जाओ, और तुम जब सुबह जागोगे तो तुम्हें तुम्हारे चारपाई के नीचे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे, वही तुम अपने पिता को दे देना और तुम आराम से अपने घर पर रहो। तो वो भूत क्या करता था, उसने ये बात बता दी, वो तो भूत ही था, वो 5 के 50 सिक्के बना देगा, भूत ही आगे। तो वो हर रोज़ अपने पिता को 5 सिक्के दिया करता है। इस लालच में पिता ने भी कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो सेठ लालची था, ठीक है। तो ये इस आपका जो वर्क है द डिलेमा, ये इसमें यही दुविधा चलती रहती है, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और आप लोग यहाँ देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है।